शहजादी अगर हो भी तो क्या आप लोग वाकई झुकेंगे? मेरी बात सुने, बात यह है कि पहले वक्तों में आपने देखा होगा एक बादशाह आता था, उसकी शहजादी होती थी, फिर वो सारा हर बंदा उसका गुलाम होता था। तो वो वाला सीन अब बनाया जा रहा है ना, दौर मुख्तलिफ है। मगर वो दौर नहीं है, मगर उस तरह का बनाया जा रहा है। मगर इनसे जवाब लेने वाला कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मकिया सईद और आप देख रहे हैं ASA TV। और आज अमान पार्क में मौजूद हैं। आइए हमारे साथ कारकुनान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? चाक अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या? नौरीन मुस्तफा। अच्छा नौरीन मैम, हमने आज देखा कारकुनान का जज्बा, जुनून, माशाल्लाह। डेट निकल रही है इलेक्शंस की, आप लोग की तमन्ना पूरी हो गई, जेल भरो तहरीक खत्म हो रही है, खान साहब ने बोला, तो इस पे क्या कहेंगी आप? मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि हम एहतराम करते हैं अपनी अदालतों का जिन्होंने ये फैसला किया है, और हम खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला खड़े रहेंगे, क्योंकि बात है हमारी आज़ादी की। ये जो फैसले हो रहे हैं ना, ये कानून और आइन के मुताबिक हो रहे हैं, और हम ऐसे ही फैसले चाहते हैं। आप ये देखें, मरियम इतनी बकवास करती है, आज तो मेरा ख्याल है उसको दंदलें भी पड़ी होंगी, बेहोश भी हुई होगी, और पता नहीं क्या क्या उसको आज हुआ होगा, क्योंकि वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती ना कि PTI वाले खुश हो जाए, और जो वो छोटी छोटी जलसियां मलसियां कर रही है और वहां जैसे लोगों को ला रही है, वो भी आप लोगों के सामने पता है। और आप ये देखिए कि हमारा खान कानून अदालतों का, हमारे जजेस का एहतराम करते हैं। वो इतनी तकलीफ के बावजूद लंगड़ाता हुआ बेचारा गया है, और उसने जाकर अपनी जो है वो अदालतों से उसने रिक्वेस्ट की है कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे वो क्या कहते हैं, जमानत दी जाए। आप ये देखिए, ये सारे झूठे केसेस हैं, इसमें कोई एक भी जरा सी भी सच्चाई नहीं है। आज एक लफ्ज बोलने पर खान साहब को इन लोगों ने तौहीने अदालत हो गई थी और पूरा शोर शराबा हो गया था जी। खान साहब ने एक छोटा सा लफ्ज, शायद वो बोलना भी नहीं चाहते थे, लोगों को शायद उनका मतलब भी नहीं समझ आया, तो इतना शोर मचाया। आज मरियम अलानिया जलसों में अवाम के सामने सिटिंग जजों की इतनी बेहुरमती कर रही है, उनकी मजाक उड़ा रही है, और ये कह रही है कि भाई ये जो जजेस हैं ये फैसले कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। देखें, उनकी तस्वीरें जलाई गई हैं, उनके जो आप ये देखें, ये क्या कर रही है, ये गलत कर रही है कि सही कर रही है? या तो हमें ये वही जजेस हैं जिन्होंने शहबाज गिल का फैसला किया था, हालांकि वो फैसला हमें भी मंजूर नहीं था, मगर फिर भी हम लोगों ने कानून और आइन को तस्लीम किया, और आज ये उन्हीं जजेस पे उंगली उठा रही है, उनकी तस्वीरें जला रही है। आप ये देखें कि ये क्या कर रहे हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, इनसे कोई जवाब लेने वाला नहीं है। तो मैं अपने इदारों से, अपनी सिटिंग जजेस से पूछना चाहती हूँ कि इनका एहतसाब कौन करेगा। हमें यहाँ तो डिक्लेयर किया जाए कि ये एक बादशाह की शहजादी है, इसके सामने हम लोग झुक के खड़े हो जाएं, इनका अदब करें, इनकी एहतराम करें इनका, अगर हमने इस मुल्क में रहना है। अगर तो कोई इस तरह का चक्कर है, फिर बताया जाए, अगर तो है डिक्लेयर किया जाए ना कि ये एक शहजादी है इस मुल्क की, नहीं तो इसका एहतसाब हो। हम भी अपील करते हैं अपने इदारों से कि ये जो बकवास कर रही है इसका जवाब दिया जाए हमें। नहीं, शहजादी अगर हो भी तो क्या आप लोग वाकई झुकेंगे? मेरी बात सुने, बात यह है कि पहले वक्तों में आपने देखा होगा एक बादशाह आता था, उसकी शहजादी होती थी, फिर वो सारा हर बंदा उसका गुलाम होता था। तो वो वाला सीन अब बनाया जा रहा है ना, दौर मुख्तलिफ है, मगर वो दौर नहीं है, मगर उस तरह का बनाया जा रहा है। मगर इनसे जवाब लेने वाला कौन है सवाल करने वाला? आज ये तौहीने अदालत नहीं कर रही, एक हमला करते हैं अदालतों पे। अभी राना सनाउल्लाह ने कहा जी इमरान खान के साथ लोग गए थे, उन्होंने हमला कर दिया अदालत पे, और ये क्या कर रही है, इसका जवाब कौन देगा? तो मैं अपने इदारों से अपील करना चाहती हूँ कि इनसे भी पूछा जाए। आप ये देखें कि खान साहब के साथ जितने लोग गए हैं, जितनी अवाम गई है, अवाम का समंदर था, अवाम के कंधों पे चढ़ के खान साहब गए हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट।
और उनकी इतना उन पे दबाव था कि राना जो इसहाक डार है जिसने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, उसने 5 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया, 130 रुपए बढ़ा के 5 रुपए सस्ता कर दिया। आप ये देखें महंगाई किधर जा रही है। 170 मिनी बजट इन्होंने पेश किया 170 अरब का, इनके केसेस माफ करवा लिए। अवाम का कौन सोच रहा है? अशरफ शरीफ की माँ का कौन सोच रहा है? उसके बच्चों का कौन सोच रहा है? हम लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का कौन सोच रहा है? वो अवाम जो आज एक टाइम का खाना नहीं खा सकती, उनका कौन सोच रहा है? कोई किसी का नहीं सोचता। सब अपनी इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं। मैम, हमने देखा कि खान साहब के खिलाफ जितने भी केसेस हैं उसमें कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें करप्शन हो, जबकि इनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं उसमें ज्यादातर करप्शन के ही केसेस हैं। तो ये ज्यादती नहीं हो रही कहीं ना कहीं खान साहब के साथ? मेरी बात सुने, जितने भी केसेस इनके ऊपर हैं, मैं तो कहती इनके तो कानून इनके घर की लौंडी है। ये अपने मर्जी के फैसले कराते हैं। इनके पास जजेस की वीडियोस हैं, इनके पास उस महकमे की हर एक बंदे की वीडियोस हैं जिनसे ये अपने फैसले करा सकते हैं। तो ये अपने फैसले इस तरह कराते हैं, दोस्त और गुंडागर्दी से। तो हमारे खान साहब ने कानून और आइन के मुताबिक जजों में पेश हुए हैं इस हालत में भी, तो हम उनका एहतराम करते हैं। वो हमारा मुर्शिद है और उसने साबित कर दिया कि वो एक ग्रेट लीडर है, एक सुपर लीडर है। आज दिलों पे राज कर रहा है वो। और वो भगौड़ा जो भाग के गया हुआ है, केसेस का सामना नहीं कर सकता, वो भाग गया। खान साहब तो नहीं भागे, हमारे साथ खड़े हैं, हमारे अवाम के साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। आज देखें 2-3 महीने के बाद वो जब घर से निकले तो शायद ये लोग समझ रहे होंगे कि लोग अब नहीं निकलेंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे, मगर लोगों अवाम का हजूम था। अभी तो बहुत से लोग को कॉल नहीं थी, लोग खुद से गए हैं। तो आप ये देखें कि वो एक मकबूल तरीन लीडर है, वो हमारी शान है, आन है और इस पाकिस्तान की शान है। और इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब खान साहब वजीर आजम बनेंगे। और मुझे नजर आ रहा है कि खान साहब वजीर आजम और ये भाग गए हैं और ये जल्द भाग जाएंगे इंशाल्लाह। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार।